नमस्कार साथियों, मैं नंद किशोर सागर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड पर हम किस तरीके से अपना बायोडाटा बना सकते हैं। बायोडाटा जिसमें कि आपकी बायोग्राफिकल डिटेल होती है, अपनी पूरी जानकारी आप इसमें लिखते हैं। बायोडाटा आप अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाते हैं, जैसे कि हो सकता है कि किसी लड़के या लड़की की मैरिज के लिए इसे तैयार करना हो, या फिर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना बायोडाटा जमा करना है, उसके लिए आप इसे तैयार करना चाहते हैं। अलग अलग पर्पज़ के लिए आप थोड़े से चेंजेस के साथ में इसको तैयार करते हैं। और इसे किस तरीके से तैयार करेंगे, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं एक बायोडाटा जो कि हमने अपने सामने खुला हुआ है। ये बायोडाटा काल्पनिक डिटेल पर तैयार किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमने हेडिंग दी हुई है बायोडाटा। इसके बाद में हेडिंग वाइज कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पर ली हुई हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है पर्सनल डिटेल। ये बायोडाटा मैरिज पर्पस से तैयार किया गया है, तो इसमें कुछ डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अभय, उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस टाइम पर उसका जन्म हुआ, जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हाइट कितने फुट कितने इंच की है, वेट उसका कितना है, स्किन का कलर कैसा है, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। इस तरीके से ये चीज़ें हमने कवर की हैं पर्सनल डिटेल्स में। साथ में एक फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, या फ़ोटो के लिए केवल फ्रेम बना सकते हैं, जिस फ्रेम में फ़ोटो अलग से चिपकाई जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग जिसमें हमने कवर किया है फैमिली के बारे में। डिटेल्स हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनकी डिटेल्स, फैमिली का स्टेटस क्या है, उस व्यक्ति का एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है। जिसमें आप किसी विलेज से संबंध रखते हैं तो उस विलेज का या किसी स्ट्रीट मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, थाना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, स्टेट, पिन कोड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के तौर पर कुछ कॉलम्स हमने बनाए हैं, जिसमें एग्ज़ाम कौन सा पास किया है, किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था, किस साल में इसको पास किया है, किस डिवीज़न से पास किया है, क्या परसेंटेज रहा। एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि हमने ITI कर रखा है, CCC का कोर्स कर रखा है, या कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स कर रखा है। इसके बाद में डेट, प्लेस लिख सकते हैं, या इसको खाली छोड़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकालने के बाद में इनको लिखा जा सकता है। और सिग्नेचर, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैरिज पर्पस से इस बायोडाटा को तैयार किया गया है। तो इसमें जो पर्सनल डिटेल होंगी वो बढ़ जाएंगी, उसमें आपको एक एक करके पॉइंट वाइज थोड़ा सा डिटेल में अपनी जानकारी लिखनी होती है। अब हम देख लेते हैं कि अगर इस तरीके का बायोडाटा हमको तैयार करना है तो ये किस तरीके से हम तैयार करेंगे। और इस बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहीं पर हमें इंटरव्यू देना है, कोई जॉब हमको करनी है, उसके लिए हमको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम एक बायोडाटा तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत होगी एक नई फाइल की। नई फाइल बनाने के लिए हम फाइल टैब में न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू इस टूल पर क्लिक कर सकते हैं, या हम इसकी शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N। किसी ऑप्शन या शॉर्ट की को यूज़ करते ही यहाँ पर हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा। और अब शुरुआत करते हैं हेडिंग डालने से। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर इस पेज के लेफ्ट साइड में आ रहा है। हमको हेडिंग चाहिए इस पेज के सेंटर में, तो हम यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक टूल है सेंटर अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर पेज के सेंटर में आ जाएगा। अभी हम कुछ लिख रहे हैं तो फॉन्ट साइज छोटा है, अक्षर छोटे छोटे बन रहे हैं, हमको हेडिंग थोड़ा बड़े अक्षरों में चाहिए। इसके लिए हम फॉन्ट साइज यहाँ फॉन्ट ग्रुप के अंदर आकर के चेंज कर लेंगे, और हमने फॉन्ट साइज ले लिया है 16। इसके बाद अभी अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिख के आएगा, जबकि हम सारा का सारा मैटर कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बताया था आपको कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे। फिर जो हम लिखना चाहते हैं वो थोड़ा डार्क लिखे, इसके लिए हम बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। जो लिखें उसमें अंडरलाइन भी हो तो इसके लिए हम अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बायोडाटा, एंटर करेंगे, कर्सर हमारा नीचे आ गया। अब हमको लिखना है पेज के लेफ्ट साइड से, तो हमको फिर से अलाइनमेंट चेंज करना है। उसके लिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और हमारा कर्सर पेज के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। फिर हमको कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है, ताकि हम जो लिखें वो स्मॉल लेटर में लिख करके आए। और इसमें हम अंडरलाइन नहीं रखना चाहते तो अंडरलाइन को हटा देंगे। फॉन्ट साइज पहले से थोड़ा कम करेंगे, इसको हमने चेंज किया 14। अब जिस लेटर को कैपिटल बनाना है उसको शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे, और बाकी के बिना शिफ्ट के।
अब हमें लिखना है नॉर्मल, बोल्ड को हटाना है, तो इसके लिए हम बोल्ड पर क्लिक करके इसे हटा देंगे। अब बायोडाटा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, हमारे कीबोर्ड पर एक की होती है जिसका नाम है टैब, जो कि कैप्स लॉक के ठीक ऊपर दी होती है, हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में ये मिलेगी। इस की को हम प्रेस कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि आपका कर्सर जिस जगह पर है, इस टैब की को प्रेस करते ही हमारा कर्सर, आप रूलर के हिसाब से देखेंगे, पहले हमारा कर्सर यहाँ पर था और जब हमने टैब को प्रेस किया तो हमारा जो कर्सर है वो 0.5 इंच, आधा इंच आगे चला गया। अगर हम फिर से एक बार टैब को प्रेस करें तो हमारा कर्सर फिर आधा इंच आगे बढ़ गया। आप रूलर पर देख सकते हैं, अब 1 पर आ गया है। फिर टैब को प्रेस करेंगे तो 1.5 पे हमारा कर्सर आ गया है। मतलब हर बार टैब दबाने पर हमारा कर्सर आधा इंच आगे बढ़ जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पहले से रहती है, हालांकि आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो टैब प्रेस करने पर हमारा कर्सर आधा इंच आगे बढ़ेगा। और अगर जैसे कि हमारा कर्सर शुरू में है और हमें अपना कर्सर 2.5 पर चाहिए, तो इसके लिए हमको टैब का यूज़ करके 4-5 बार जब हम इसको प्रेस करेंगे तब वो 2.5 पर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही बार टैब को प्रेस करें और सीधे हमारा कर्सर 2.5 पर आ जाए या सीधे हमारा कर्सर 4 पे पहुंच जाए, तो इसके लिए आपको कुछ इंडेंट इस रूलर पर सेट करने होते हैं। तो यहाँ पर हम इंडेंट सेट करेंगे। पहले इंडेंट सेट करने के लिए आपको जहाँ पर इंडेंट सेट करना है रूलर में, उसी जगह पर आपको आकर के क्लिक करना है और आप देखेंगे एक छोटा सा एल जैसा बन करके आ गया है। ये टैब इंडेंट है जो कि हमने सेट कर दिया है। और ऐसा ही एक इंडेंट हम सेट करना चाहते हैं 3 पर। 2 हमने टैब इंडेंट सेट किए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं अगर हम टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर बीच में कहीं भी नहीं रुका, सीधे जहाँ पर टैब इंडेंट है वहीं पर आकर के रुकेगा। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। नेम, इसको लिखने के बाद में टैब प्रेस किया, हमारा कर्सर 2.5 पर आ गया। यहाँ पर हमने शिफ्ट के साथ में की को प्रेस किया जिससे बनेगा कॉलन। यहाँ पर आप डैश का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर हमने टैब प्रेस किया, हमारा कर्सर अगले इंडेंट पे चला गया जो कि हमने 3 पे बनाया हुआ है और यहाँ पर हम कोई नाम दे देंगे। एंटर। फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ हमें लिखनी है, जैसे कि हमें लिखना है 14 मई, तो हम लिखेंगे 14, TH लिखेंगे और जैसे ही अपने कीबोर्ड पर स्पेस की प्रेस करेंगे अपने आप TH इस टाइप से दिखने लगेगा जिसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो इस फॉर्म में ये शो करने लगेगा। ब्लड ग्रुप हमने दिया, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, हॉबीज, एड्रेस, अब इस बार हमें विलेज के नीचे ही कुछ चीज़ें लिखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखे बिना टैब प्रेस करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, पोस्ट, टैब, टैब, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर वगैरह। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में हमने दिया कॉन्टैक्ट नंबर। इतनी डिटेल लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसके लिए हमको फिर से जैसे ऊपर हमने पर्सनल डिटेल लिखी थी, इसी तरीके से हमको हेडिंग डालनी है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो हम लिखें वो बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप बोल्ड पर क्लिक करें, या दूसरा तरीका है कि आप इसकी शॉर्ट की यूज़ करें जो कि सामने लिखकर भी आ रही है, Ctrl+B। तो हम कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में B को प्रेस करेंगे और आप ऊपर देख सकते हैं कि बोल्ड ये एक्टिवेट हो गया। मतलब अब जो हम लिखेंगे वो बोल्ड लिखेगा, डार्क लिखेगा।
अब क्वालिफिकेशन डिटेल में हमको इस बार बनानी है एक टेबल। उस टेबल में कुछ कॉलम होंगे, कुछ रो होंगी और वहाँ पर हमको अपनी डिटेल लिखनी है। तो इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट नाम की टैब पर। यहाँ जाकर के जब हम क्लिक करेंगे तो आपको रिबन पर कुछ ग्रुप दिखाई पड़ेंगे जिनके अंदर कमांड्स हैं। तो यहाँ पर टेबल, इस कमांड पर हमें क्लिक करना है और हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर चूज़ करना है कि हम कितने कॉलम और कितनी रो चाहते हैं। तो अभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहते हैं 5 कॉलम और 4 रो। 5 कॉलम और 2 3 4 रो। क्लिक करते ही आप नीचे देखेंगे कि एक टेबल बन करके आ गई है जिसमें ये जो वर्टिकल वाले हैं ये कॉलम हैं। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बन के आ गए हैं और जो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही हैं ये रो हैं। तो यहाँ पर 4 रोज़ दिखनी शुरू हो गई हैं। इनके अंदर लिखने के लिए कर्सर आ रहा है जहाँ पर हम अपनी डिटेल लिखेंगे। तो फिर से आ जाते हैं होम टैब पर और बोल्ड लगा हुआ है, हमें बोल्ड लिखना भी है तो इसको लगा रहने देंगे। अब हेडिंग्स लिखेंगे एग्ज़ाम। अब हमें ये लिखने के बाद में अगली सेल में जाना है। तो उसका एक तरीका है कि हम इसके अंदर क्लिक करें। क्लिक करने पर कर्सर आ जाएगा और आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि नेक्स्ट सेल में हमें जाना है तो अपने कीबोर्ड पर उसी टैब की को प्रेस करना है। टैब की को प्रेस करते ही हमारा कर्सर नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। यहाँ पर हमने दिया ईयर, नेक्स्ट में डिवीज़न और उसके बाद में परसेंटेज। टैब प्रेस करेंगे, नीचे आ गए। अब इसमें देना है कि कौन सा एग्ज़ाम हमने पास किया। इस बार हम बोल्ड नहीं लिखना चाहते तो फिर से कंट्रोल B प्रेस करेंगे, बोल्ड हट जाएगा। 10th टैब, किस बोर्ड से एग्ज़ाम पास किया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैटर आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी रो का साइज़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर, तो हमने दिया है जैसे 2005 में। टैब, किस डिवीज़न से पास किया। टैब और परसेंटेज क्या रही, तो जैसे कि हमने दिया यहाँ पर 65%। टैब, BSc कानपुर यूनिवर्सिटी से 2010। अब हमने यहाँ पर 4 रो ली हुई थी जिनके हिसाब से हमने मैटर लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें एक रो की फिर से ज़रूरत है जिसमें हम MSc के बारे में लिखना चाहते हैं। तो आपको इसमें कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ अपने कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करनी है और एक रो फिर से बढ़ जाएगी। अब हमारे हिसाब से हमने अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे कुछ लिखने के लिए हमको इस टेबल के नीचे क्लिक कर देना है और कर्सर इस टेबल से बाहर आ जाएगा। अगर आप इस टेबल के कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं कि ये कॉलम कम चौड़ा होना चाहिए, ये वाला ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का कॉलम, इस कॉलम की चौड़ाई, इस कॉलम की विड्थ हमको कम करनी है। तो आप एग्ज़ाम के ठीक बाद में जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इस वर्टिकल लाइन पर माउस को लाएंगे, आपका माउस 2 हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा जिसमें दोनों तरफ आपको एरो बने हुए दिखाई पड़ेंगे। अब आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और माउस का बटन दबा रहेगा। आप माउस को जब लेफ़्ट में खींचेंगे तो कॉलम की चौड़ाई कम होती हुई दिखेगी, राइट में खींचेंगे तो कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने एग्ज़ाम का कॉलम ये कम कर दिया। इस तरीके से हम ईयर्स, इसको कम करना चाह रहे हैं तो इस वर्टिकल लाइन पर माउस को रखेंगे। जब एरो में ये कन्वर्ट हो जाएगा तब इसका लेफ़्ट बटन दबाएंगे और माउस को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ऐसे ही डिवीज़न को हम किए ले रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट रो में जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, हम चाहते हैं कि ये हेडिंग्स इस कॉलम के सेंटर में लिखी हुई दिखाई पड़े, सभी हेडिंग्स। तो आप इस फर्स्ट वाली रो में, रो के बाहर लेफ़्ट साइड में एक सिंगल क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद में आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हमने अलाइनमेंट लगा लिया सेंटर और आप देख सकते हैं हर कॉलम के सेंटर में एग्ज़ाम, बोर्ड, ईयर सभी कॉलम के बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये चेंजेस आप बाद में कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं आगे लिखने का। इसके लिए हमने नीचे क्लिक किया। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और इस पैराग्राफ को लिखते समय हमको इंडेंट की ज़रूरत नहीं है। इंडेंट्स को हटाने के लिए जिस इंडेंट को हटाना है उस पर माउस लाएंगे, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे, बटन दबा हुआ है, माउस को नीचे की तरफ खींचेंगे, माउस का बटन छोड़ेंगे और वो इंडेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा इंडेंट भी हटा देंगे। अब लिखना शुरू करेंगे। लिखना है हमें थोड़ा आगे से,
तो हम एक बार टैब को प्रेस करेंगे। क्योंकि इंडेंट नहीं बने हुए हैं तो इस वजह से हमारा जो कर्सर है वो 0.5 इंच ही मूव करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्लेरेशन। अभी आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई पड़ रही है। इस एरर को करेक्शन करने के लिए आप माउस ला करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से सजेशन देगा और क्लिक करके इसको सही भी कर सकते हैं। टैब का यूज़ करते हुए थोड़ा आगे गए और यहाँ पर हमने दे दिया सिग्नेचर। अब ये बायोडाटा हमारा लगभग बनकर के तैयार है और इसका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं। वैसे तो ये सामने प्रिंट लेआउट इस समय लगा हुआ है, तो प्रिंट लेआउट में वैसे भी आपका पेज उसी रूप में दिखाई पड़ता है जैसा कि प्रिंट आउट निकलेगा। फिर भी अगर आप पूरा पेज एक साथ देखना चाहते हैं कि प्रिंट के रूप में कैसा पेज हमारा दिखेगा प्रिंट आउट में, तो आप इसके लिए ऊपर एक टूल दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करते ही हमको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा कि अगर हम इस पेज का प्रिंट निकालें तो वो प्रिंट आउट इस तरीके का होगा। हमारे पेज में इस पोजीशन पर इस तरीके से ये चीज़ें लिख करके आएंगी। प्रिंट आउट किस तरीके से निकालते हैं, पेज की सेटिंग्स किस तरीके से करते हैं, कई ऐसे काम हैं जो आगे की वीडियोज़ में आपको जानने को मिलेंगे, इसीलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस प्रीव्यू से बाहर निकलने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एक की दी हुई है ESC, जिस पर लिखा रहता है एस्केप की, आप उसको प्रेस कर सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर बैक यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब एक काम जो यहाँ पर बच रहा है फोटो। अब इस बायोडाटा में दो काम हो सकते हैं। इस बायोडाटा को अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में किसी को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने आप से फोटो प्रिंट आउट निकालने के बाद में पेस्ट कर सकते हैं और इसको जमा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फोटो के लिए एक फ्रेम बनाना चाहते हैं जहाँ पर फोटो आप चस्पा करेंगे, तो इसको बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टूल मिलेगा आपको शेप्स के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें रेक्टेंगल क्लिक करना है। अब ये रेक्टेंगल आपको जिस जगह पर ड्रॉ करना है अपना माउस पेज के उस हिस्से पर लाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद उसको होल्ड रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, मतलब माउस को खींचेंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है माउस को ड्रैग करने के बाद में माउस को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन करके आ गया, लेकिन अभी इसके अंदर ब्लू कलर फिल होकर के आ रहा है, तो आप इस कलर को हटा भी सकते हैं। इस कलर को हटाने के लिए आप ऊपर जाएंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है शेप फिल, यानी कि इस शेप के अंदर कौन सा कलर फिल करना है। तो हमको कलर फिल नहीं करना है बल्कि जो कलर इसके अंदर है वो हटाना है, तो कलर फिल भी यहीं से होगा और हटेगा भी यहीं से। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें कलर हटाना है तो हम ऑप्शन लेंगे नो फिल और अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट आउट निकल के आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इस बायोडाटा को हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी में ही किसी को देना है, मान लीजिए किसी को मेल करना है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी फ़ोटो पहले से लगी हो और इसको हम किसी को मेल के ज़रिए भेजेंगे, तो उस फोटो को लाने के लिए वो फ़ोटो आपके सिस्टम में पहले से होनी चाहिए। अब हम इसको हटाए दे रहे हैं, इस पर क्लिक किया, कीबोर्ड पर डिलीट की होती है, उस डिलीट की को प्रेस किया और ये डिलीट हो गया। अब हमको यहाँ पर सीधे एक फ़ोटो ही लगानी है, तो उस फोटो को लगाने के लिए हम फिर से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक्चर्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको जो ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आया है, यहाँ पर बताना होगा कि आपकी वो फ़ोटो जो आप इस फाइल में अपने बायोडाटा में ला करके लगाना चाहते हैं वो किस ड्राइव में सेव है। तो हमने पिक्चर पहले से ही सेव कर रखी है ई ड्राइव में, तो हम ई इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फ़ोटो हमने पहले से ली हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो हमारे सामने आ गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जैसे ही सामने आई, इस फ़ोटो के सामने आते ही हमने जो लिखा हुआ था वो सारा मैटर डिस्टर्ब हो गया। तो अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना है और वो वर्क ये होगा कि इस फ़ोटो को सेलेक्ट रखना है जो कि ये है और ऊपर जाना है रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इसमें एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा जो मैटर है वो इस फ़ोटो के पीछे चला जाएगा और मैटर डिस्टर्ब नहीं होगा। इस फ़ोटो को हम उठा करके
कहीं पर भी लगा सकते हैं। उठाने के लिए माउस को फ़ोटो के ऊपर रखना है, माउस का लेफ़्ट बटन दबा होना चाहिए, बटन दबा रहेगा और माउस को जिधर भी आप ले जाएंगे ये पिक्चर मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस पिक्चर को हमने यहाँ पर सेट करना है। इसका साइज़ छोटा करना है, तो इसके लिए जो ये पॉइंट्स साइड में आपको बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन पर माउस को लाना है, एक एरो बन के आएगा। माउस का लेफ़्ट बटन आप प्रेस करेंगे, बटन को होल्ड रखेंगे, माउस को आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे तो आपको इसका साइज़ चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हमने इसकी विड्थ कम कर दी। इसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट पर लाए, लेफ़्ट बटन प्रेस किया, बटन को होल्ड रखेंगे और इसकी हाइट हमने कम कर दी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ़ोटो लगा दी है और अब आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका पूरा बायोडाटा कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब आप इसे किसी को मेल कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल करके डायरेक्ट किसी को दे सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। तो इस तरीके से आप भी MS वर्ड पर बड़े ही आसानी से अपना बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।